होने वाला है फोटो रेस्पिरेशन में आरयूबीपी को यदि फोटोसिंथेसिस होनी थी तो इसको किसके साथ जुड़ना था? CO2 के साथ। ठीक है, सेम एंजाइम की हेल्प से, रुबिस्को की हेल्प से, बट वो ऐसा नहीं हो रहा। ठीक है, उसके अपोजिट चीजें हो रही है। आरयूबीपी जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, सेम एंजाइम है रुबिस्को, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी किसकी तरफ है? अभी ऑक्सीजनेज की वजह से। ये 2-3 रीजन की वजह से हो सकता है। पहला कि आपकी ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा हो जाए, दूसरा कई बार टेम्परेचर उसके प्लांट के अकॉर्डिंग ना हो, हाई टेम्परेचर हो जाए। तो रुबिस्को काम करना शुरू कर दिया ऑक्सीजनेज की तरह। आरयूबीपी O2 के साथ जुड़ा और क्या बना लिया? फोस्फोग्लाइकोलेट। क्या बनाया? फोस्फोग्लाइकोलेट। ग्लाइकोलेट के साथ फोस्फो यानी कि फोस्फेट ऐड था। फोस्फेट में बार बार बोलती हूं आप लोगों को कि एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है? एनर्जी। और साथ में बनाता है PGA। इसको हम फोटोसिंथेसिस से कंपेयर करें, आरयूबीपी CO2 के साथ जुड़ता, एक CO2 एक आरयूबीपी के साथ जुड़ता तो 2 PGA बनते थे, बट यहाँ पे PGA बना एक सिर्फ। दूसरा मॉलिक्यूल कौन बन रहा है? फोस्फोग्लाइकोलेट। ये वही सेम 3 कार्बन वाले मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब क्या हुआ, ये 3 कार्बन वाला है और ये 2 कार्बन वाला होता है। ये 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है और जो मेन मॉलिक्यूल है वो इसमें क्या है? फोस्फोग्लाइकोलेट। उसको लेके ही मैंने पूरी रिएक्शन को चलाया है। समझ आ रही है बात? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। फोटोसिंथेसिस में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कितने कार्बन का था? कैल्विन ने जो साइकिल बताई थी हमारी, ग्लूकोज बनाना है तो हमें 3 कार्बन वाला, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था कि उसको C3 साइकिल बोलते हैं, ये कैल्विन साइकिल बोलते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन वाला स्टेबल प्रोडक्ट बना? 2 कार्बन वाला। तो फोटो रेस्पिरेशन को आप C2 साइकिल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? C2 प्लस 2 5 कार्बन। ऐसा क्यों? आरयूबीपी में कितने कार्बन? 5 कार्बन। 6 तो तब होते हैं ना जब यहाँ पे भी कार्बन होता है ना। तो देखो, समझने वाली चीज है। कौन कहता है बायो रटने वाली चीज है? ठीक है, तो कई बार नहीं भी पता कि फोस्फोग्लाइकोलेट में कितने कार्बन थे, तो भाई अपना दिमाग लगाओ। ये तो बताया होगा ना टीचर ने, आरयूबीपी में कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। CO2 के साथ जुड़ा नहीं, ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है, तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका कितने कार्बन बनेगा? 2 कार्बन, क्योंकि एक तो PGA बन रहा है। ठीक है जी, इसको लेके हम आगे चलेंगे। अब इसमें से जब मैंने फोस्फेट निकाल दूं तो इसका नाम क्या रख दिया? ग्लाइकोलेट। ये ग्लाइकोलेट जाएगा प्रोक्सिसोम में। प्रोक्सिसोम में बैठा है एक एंजाइम जिसका नाम है ऑक्सीडेज। एज इज फॉर एंजाइम्स, ऑक्सीडेज मतलब ऑक्सीडेशन करा रहा है। ठीक है, हर चीज रटने की जरूरत नहीं होती, समझो बायो के अंदर। ठीक है, तो ग्लाइकोलेट था बेटा, ऑक्सीजन भी ऐड करा दिया तो क्या बन गया? ऑक्सीलेट, ग्लाई ऑक्सीलेट। ठीक है, साथ में एक मॉलिक्यूल मिल गया हमें, इसको भी छोड़ दो, हमें नहीं यूज करना है इसको। ठीक है, उसके बाद ग्लाई ऑक्सीलेट, यहां से क्या आ रहा है? साइकिल से क्या आ रहा है? ग्लूटामेट। क्या आ रहा है? ग्लूटामेट। ये साइकिल चलती रहती होगी ना, तो ये जब पहले की साइकिल चली हुई होगी, ये जाते हुए समझाऊंगी, अभी सिर्फ एक ही साइड का समझो आप। ठीक है, देखो ये साइकिल चली रही होगी ना हमेशा, ये काम हो रहा है तो पहले वाले का ये काम हो चुका है। ठीक है, तो पहले वाली जो साइकिल थी उससे ग्लूटामेट आया, ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सीलेट के साथ जुड़ा और उसने क्या बना लिया? ग्लाइसिन। क्या बना लिया? प्लस अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड। ठीक है, ग्लूटामेट ग्लाइऑक्सीलेट के साथ जुड़ता है, 2 प्रोडक्ट बनाता है, ग्लाइसिन एंड अल्फा कीटोग्लूटरेट। समझ आ रही बात? ठीक है, ग्लाइसिन चला गया माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में उसने क्या किया? ग्लाइसिन, ये अमीनो एसिड्स हैं, इसने अपना NH3 रिलीज कर दिया, अमोनिया बन रहा है प्लांट के अंदर। ठीक है, उसके साथ NH3 आयंस बन रहे जो प्लांट को कहीं ना कहीं यूज भी कर रहे हैं। तो हमें लग रहा है फोटो रेस्पिरेशन नहीं होनी चाहिए, बट कुछ भी भगवान ने बनाया है होने के लिए तो उस प्लांट के लिए बेनिफिशियल है कहीं ना कहीं। और जिस प्लांट के अंदर ये नहीं होनी चाहिए वहां होती नहीं है। समझ आ रही है बात? जो एरिड रीजन्स में प्लांट्स हैं हमारे, उनमें नहीं होती है। ठीक है, ये होगी सोरगम में, वीट में, ऐसे प्लांट्स में ही होगी जिसमें होना बेनिफिशियल है इनका। क्लियर है? चलो, तो ग्लाइसिन से क्या रिलीज हुआ? NH3 CO2 प्लस सीरीन। क्या क्या बना? NH3 CO2 और सीरीन। ठीक है, सीरीन बनते वक्त यहाँ पे एक NAD से NADH बना है। ठीक है, अब सीरीन चला जाएगा प्रोक्सिसोम के अंदर, वहां पे क्या बना था? अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड। तो अल्फा कीटोग्लूट्रिक एसिड प्लस सीरीन, ये क्या क्या बना रहा है? यही ग्लूटामेट को और हाइड्रोक्सी पाइरूवेट को बना रहा है। ठीक है, समझ आ रही है बात?
अब NADH यूज हो रहा है, देखो एनर्जी यूज हो रही है जो लाइट रिएक्शन में बनी हमारी, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, हाइड्रोक्सी पायरुवेट से यहाँ पे हमारा बन गया ग्लिसरेट। क्या बन गया, ग्लिसरेट। ग्लिसरेट पहुंच गया क्लोरोप्लास्ट में, फिर से गधे ने एनर्जी यूज की जो लाइट रिएक्शन में बनी थी, ठीक है, और ग्लिसरेट से फोस्फोग्लिसरेट बन गया। फोस्फोग्लिसरेट ध्यान से समझो, ATP से ADP बना, यानी कि एक PI रिलीज हुआ होगा ना, यही PI ग्लिसरेट के साथ जुड़ा और बना दिया फोस्फोग्लिसरेट। समझ आई बात पंचगा, ग्लिसरेट से PI जुड़ा, फॉस्फोग्लिसरेट, एनर्जी बन रही है, मतलब इसमें ऐड कर रहा है। अब ये फॉस्फोग्लिसरेट RUBP को रीजनरेट कर सकता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस के अंदर किया, ठीक है जी। तो इसकी थ्योरी अपने मॉड्यूल से पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। NCERT के अकॉर्डिंग हम पढ़ना पड़े तो सबसे पहले दिया हुआ है उन्होंने C3 साइकिल, फिर C4 साइकिल, फिर C2 साइकिल। लेकिन C4 साइकिल को पढ़ने से पहले हमें C2 साइकिल पता होना चाहिए, ठीक है। एक्चुअली क्या हुआ है ध्यान से समझो, हमने बोला कि RUBP जुड़ना चाहिए किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, सब कुछ सही चलता रहे तो क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, लास्ट में देखा तो हमने, है ना। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे ही प्लांट में ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हुई, इसकी एफिनिटी इसकी तरफ चली जाती है, ठीक है। लेकिन कुछ प्लांट्स बेचारे बड़ी मुश्किल से अपनी बॉडी के अंदर खाना बनाते हैं, है ना, और उनके अंदर मान लो एक प्लांट था, मुश्किल से उसने पानी लिया, ठीक है, क्योंकि जब ये रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शन की हम बात करें, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है, रेगिस्तान चले जाओ, पानी की कमी, लेकिन चलो बेचारे को कहीं ना कहीं से मिल गया, उसने एनर्जी बना ली, लेकिन वो एनर्जी ये भाई साहब आके यूज कर लें, क्या बीतेगी बेचारे पे। लेकिन ये जो CO2 होती है, भी कहीं ना कहीं तो बेनिफिशियल होगी ना। क्या बेनिफिशियल, प्लांट के लिए कहीं ना कहीं है, जो हमारे वाले इधर वाले रीजन्स में प्लांट्स हैं, बट हम अभी बात कर रहे हैं डेजर्ट प्लांट्स की, ठीक है। उनकी मतलब उनकी स्थिति समझो ना, पानी बेचारे को बड़ी मुश्किल से मिला, ये तो होती ही होगी, बट ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें चाहिए ना। जब आपके पास बचे कुचे पैसे हैं तो उनको सही जगह लगाओगे ना, जब बहुत ज़्यादा होते हैं तो देखते हो अपनी लग्जरी की तरफ, अदरवाइज जो आपकी नीड्स हैं उसको पूरा करोगे। तो नीड अभी प्लांट के लिए ग्लूकोज बनाना है, ठीक है, तो उसने पानी लिया, स्प्लिट किया, ATP NADPH बनाया, लेकिन उसके अंदर भी ये रिएक्शन हो जाए तो कहीं का नहीं रहेगा, मिनट लगेगी उसे सूखने में, ठीक है। बट अब देखो वहाँ पे ऐसा बनाया गया उसे कि उन प्लांट्स के अंदर फोटो रेस्पिरेशन हो ही ना। समझ आ रही है बात, उनकी एनाटॉमी में चेंज आया, उनके लीफ के स्ट्रक्चर में चेंज आया, ठीक है। रुबिस्को यदि सरफेस पे ही पड़ा हो तब हो सकता है ऐसा, बट रुबिस्को ऐसी जगह पे है जहां पे वो ऑक्सीजन की एफिनिटी दिखाई नहीं सकता, ठीक है। समझ आ रही है बात। अब जब बहुत सारे पैसे हो जाएंगे हमारे पास तो इधर उधर पड़े होंगे, इधर उधर पड़े होंगे तो हम खर्चेंगे, जब लिमिटेड चीज़ें तो हम उसे सेफ रखेंगे, तो जहाँ खर्चने वहीं खर्चेंगे, ठीक है। तो ऐसा हमारे एरिड रीजन्स वाले प्लांट्स में हुआ, वो फोटो रेस्पिरेशन नहीं करते, उनके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म है कि फोटो रेस्पिरेशन होगा ही नहीं। तो जहाँ पे C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट आपका कार्बन 3 वाला बना था, वहाँ पे कार्बन 4 वाला बनेगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे बाद में, पहले इसको बड़े अच्छे से मॉड्यूल से रीड करो, NCERT से रीड करो, डाउट रहता है तो मुझसे पूछो, ठीक है। मेन टॉपिक इसके अंदर कंसर्न वाला टॉपिक हमारा एक ही रह गया, C4 साइकिल, उसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइक फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, या फिर हमारा ब्लैकमैन्स लॉ वो रह गया, लिमिटिंग लॉ वो रह गया, ठीक है। चलो इसको पढ़ो फटाफट से।